ये पंचायत से पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा गया। ग्राम सभा हुई नहीं सर, ग्राम सभा नहीं हुई। ग्राम सभा नहीं हुई। ना किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, ना किसी को भूमि अर्जन कानून 2013 का पालन हुआ। लोगों के जब घर मकान छीनने पड़ते हैं, 2-2, 5-5 हज़ार पुलिस आके और पूरे मकान एकदम बुलडोजाइज कर देती है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, 300 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, चाहे वो दिव्या हों, 8 से ज़्यादा केस इनके ऊपर हैं, चाहे वो चूरा दादा हों, चाहे ये सब लोग हों। ये हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 10-50 जनानियों को। बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के। नमस्कार मित्रों, बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत पुरानी है। सूखा, सिंचाई की कमी और पलायन इस इलाके के लाखों लोगों का जीवन प्रभावित करता है। इसी समस्या के समाधान के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है, जो एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश की केन नदी के पानी को बेतवा नदी के बेसिन तक पहुंचाना। इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और हजारों लोगों को अपने गांव से विस्थापित होना पड़ रहा है। तो ये जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनको अपने घर, खेत, गांव, खलिहान, आजीविका, मंदिर, मस्जिद, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है। और ख़ास बात यह है कि इन लोगों की ये शिकायत है कि उनको पर्याप्त जो व्यवस्था वैकल्पिक होनी चाहिए। मुआवजा तो दिया गया है, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई है। और आप जानते हैं कि पुनर्वास वास्तव में एक बहुत बड़ी विकट समस्या होती है। अभी भी तमाम जो टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड के, उससे जो विस्थापित लोग हैं, अभी भी वो तमाम उनकी शिकायतें करते रहते हैं। तो ये केन बेतवा नदी जोड़ो जो परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पन्ना और छतरपुर, 2 जिलों के करीब 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वहाँ एक बहुत बड़ा दौधन बांध बन रहा है। तो ये जो विस्थापन से पीड़ित लोग हैं, ये आंदोलन चला रहे हैं कई सालों से, लेकिन उसके आंदोलन का कोई असर नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि उन्हें पुलिस भी परेशान करती है और स्थानीय प्रशासन भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो अब ये लोग अपनी समस्या लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास दिल्ली पहुंचे हैं और वहां राहुल गांधी को उनके एक प्रतिनिधि ने और महिलाओं ने स्वयं अपनी समस्याएं बताईं। तो ये 2 जिलों की बात हो रही है, ये 2 जिलों के पन्ना और छतरपुर जिलों की बात, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य परियोजना है, जिसे हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से उसमें विरोध करने की प्रयास कर। इसके साथ साथ मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना है जो पन्ना जिले में है, रुंज डैम है जो पन्ना जिले में है, और केन बेतवा जो है वो पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, और NTPC है जो छतरपुर ज़िले में है, और नैगवा लघु सिंचाई परियोजना है जो भी छतरपुर ज़िले में। इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है। 50,000 आबादी है जो सरकार की गलत नियम और नीति और नीयत के कारण अभी जो है अपना घर से बेघर हो गई है। उसके जल, जंगल, ज़मीन, आजीविका चले गए। इस बारिश भरे मौसम में उनके पास घर नहीं है, तो वो किसी तरीके से अपने घर कहीं ना कहीं इस नुकसान के बाद भी बना रहे हैं। एक नदी को जोड़ रहे हैं, दूसरी नदी में ले जा रहे हैं, केन नदी को ले जा रहे हैं, बेतवा में डाल रहे हैं। इसमें 21 आदिवासी बहुल्य सिर्फ गांव केन बेतवा में जा रहे हैं। यहाँ पर 46 लाख पेड़ भी हैं, क्योंकि पन्ना रिजर्व टाइगर है, ये देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर। 2009 में यहाँ कोई टाइगर नहीं थे, लेकिन यहाँ अभी 100 से ज़्यादा टाइगर हो गए हैं। 46 लाख पेड़ हैं जो बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाते हैं। केन नदी है जो पूरी बुंदेलखंड की जीवनदायिनी नदी है, और इसमें कई इलीगल तरीके से इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के समय में जयराम रमेश जी जब 2011 में इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके भयंकर पर्यावरणीय विनाश हो रहा है। अभी जब से ये नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो इसने तेज़ी से इसमें एटलीस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और NGT में भी केस चल रहा है
इसकी फॉरेस्ट की तो क्लियरेंस आपकी जो जमीन जा रही है जी टोटल कितने एकड़ जा रही है? टोटल जो है 11,500 एकड़ जमीन जो है इसमें जा रही कितने लोगों की है वो? है। इसमें वो कह रहे हैं कि 7,000 परिवार हैं। ये करते क्या हैं लोग? सर मजदूरी करते हैं, ये- क्या खेती करते हैं, क्या करते हैं? ये किसान ये- है ज्यादातर। ये वन पर आधारित लोग हैं मोस्टली। और जमीन ले ली गई है पूरी या ले लिए ले लिया, पूरा ले लिया? पूरा ले लिया। ये पंचायत से पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा हुई नहीं सर। ग्राम सभा नहीं हुई। ग्राम सभा नहीं हुई। वहाँ पर माने आप ये देखिएगा, एक ग्राम सभा का मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो ये कह रहे हैं ग्राम सभा हुई है। इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं वो ये एरवार जी के सिग्नेचर हैं, जबकि ये डेट जो लिखे हैं 17 फरवरी 2022, जबकि वहाँ इलेक्शन जो हुआ था वो 7वें महीने में हुआ था, 8वें महीने में, और ये अगस्त में 15 अगस्त के बाद इन्होंने चार्ज लिया था। ये 6 महीने बाद ये आए हैं, लेकिन इसमें सिग्नेचर जो जिस डेट में है, इस डेट में ये थे भी नहीं। तो ये फुल फर्जी, जिस आदमी का अंगूठा लगता है उसके भी दस्तखत कर रखे हैं, ये सब अधिकारियों ने बना रखा है। ना किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, ना किसी को भूमि अर्जन कानून 2013 का पालन हुआ। ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। जितने लोगों को पानी की आप बात कह रहे हैं, बिगर लोगों को विस्थापित किए, 40 लाख पेड़ काटे बिना भी आप पानी दे सकते। ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? ये 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। लोगों के जब घर मकान छीनने पड़ते हैं, 2-2, 5-5 हज़ार पुलिस आके और पूरे मकान एकदम बुलडोजाइज कर देती है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, 300 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, चाहे वो दिव्या हों, 8 से ज़्यादा केस इनके ऊपर हैं, चाहे वो चूरा दादा हों, चाहे ये सब लोग हों। ये है, और लाइट काट देते हैं। इनके गांव में 2 साल से लाइट नहीं है। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं भाई साहब, बच्चों के लिए खाने के लिए वो लोग जमीन दें, मकान के लिए दें, और जैसे जंगल है वैसे जंगल दें, नहीं तो नदी का पानी भी तो चाहिए। तो आपकी जमीन इन्होंने ले ली है मगर आपको कोई जमीन नहीं दी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मकान के लिए भी नहीं दी। कंपनसेशन दिया? दिया है कंपनसेशन। कंपनसेशन दिया? 12.5 लाख रुपए कंपनसेशन। 12 लाख में भाई साहब जमीन लेंगे, फिर मकान बनाएंगे। 3 चीज़ें आपसे चाहते हैं। एक तो ये कि आप इसे संसद में मजबूती से ये सवाल उठाएं। दूसरा ये कि हम लोग वहाँ पर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लोकली, मतलब हम लोगों के ऊपर पुलिस और ये सब के बहुत केसेस और ये सारी चीज़ें कर रही है ना। अत्याचार बहुत हो रहा है लोगों पे, कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया था 50 जनानियों को। बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के। रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा दे ठेले, चलो चलो चलो। हम 70 साल के। पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। तो ये आपने सुना कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना और छतरपुर जिलों में जो लोग केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण विस्थापित हैं या पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो लोग अपनी व्यथा कथा राहुल गांधी को सुना रहे थे। अब बात यही आती है कि इसका मानवीय पहलू, एक तरफ तो हम खुश होते हैं कि विकास की बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं, उससे संभवतः सिंचाई के लिए और पानी पीने के लिए मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि किसकी कीमत पर यह मिलेगा। क्या जो लोग आदिवासी या गांव के लोग या गरीब लोग जो वहां से विस्थापित हो रहे हैं इन बुंदेलखंड के इन 2 जिलों से, क्या वो नई जगह जहां जा रहे हैं वहाँ पर उनको पर्याप्त ज़मीन मकान के लिए और आजीविका चलाने के लिए मिलेगी? क्या उनको उस तरह की कम्युनिटी लिविंग जो जिस तरह की कम्युनिटी में वो रह रहे थे वो सुविधा मिलेगी? तो ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। और पुनर्वास का अर्थ केवल कुछ
मुआवजा देना नहीं होता, जैसा कि इन लोगों को 12 लाख 12.5 लाख रुपए मुआवजा मिला है। असली सवाल ये है कि क्या ये लोग नई जगह पर सम्मानपूर्वक और स्थायी रूप से जीवन यापन कर सकते हैं? क्या उनके लिए पर्याप्त साधन वहाँ सरकार ने जुटाया है? क्या उनके लिए वहाँ स्कूलों की व्यवस्था होगी? क्या नई जगह पे उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था होगी? उनके पशुओं के चराने का या पीने के पानी की क्या व्यवस्था होगी? तो और जो वहाँ के जो आदिवासी जो जंगलों पर आश्रित थे, उनका क्या जो वो जंगलों पर जो आश्रित थे वो साधन उनको क्या नई जगह मिलेंगे? और इस जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, इसका एक पर्यावरण से संबंधित भी पहलू है। जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो दौधन जलाशय से करीब 9000 हेक्टेयर भूमि जो है वो डूबेगी, और इस भूमि ये जब डूबेगी तो इसमें बताया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में पेड़ भी इसमें डूबेंगे और नष्ट होंगे। तो सवाल यही उठता है कि ये जो केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना है, तो इसमें क्या जो लोगों का उसमें नुकसान होगा, जो लोगों का विस्थापन होगा, क्या उसके अकाउंट फॉर किया गया है? क्या परियोजना बनाने वालों ने ये सोचा है कि भाई ये जो पानी हम दोनों नदियों को जोड़ के पानी वहाँ उपलब्ध कराएंगे या जो जलाशय बना करके, वो तो ठीक है, लेकिन क्या उस विकास का लाभ समाज के सभी तबकों तक पहुँचेगा, और ख़ास करके जो उससे विस्थापित हो रहे हैं? तो यही एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और जो ये प्रश्न जो इन गांव के विस्थापित लोगों ने राहुल गांधी के समक्ष उठाया है, और राहुल गांधी को उन्होंने कहा है कि आप इन समस्याओं को आप संसद में उठाइए, और दूसरे उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे संघर्ष में साथी बनिए। अब देखिए, राहुल गांधी ने वादा तो किया है कि उनके एक प्रतिनिधि आ करके वहाँ उन लोगों से मिलेंगे और संघर्ष में साथ देंगे, लेकिन क्या होता है आगे ये देखने की बात है। लेकिन आप क्या सोचते हैं बुंदेलखंड की इस केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में, और जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनकी समस्याओं के बारे में, उनके मानवीय संकट के बारे में? इसके बारे में आप ज़रूर अपनी राय टिप्पणी में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।